हेलो शिकारियों, वेलकम टू मैथशाला। तो आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं आईटीएफ। आईटीएफ में अपन ने लास्ट लेक्चर में P1 P2 P3 कवर कर दिया था, इनवर्स की प्रॉपर्टीज। और आज जो टर्न है अपनी दैट इज P4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है कि भैया कभी भी आपको T ऑफ T इनवर्स दिया जाए, T ऑफ T इनवर्स ऑफ X, वो हमेशा क्या होता है? X होता है। क्या मतलब है इसका? T का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमेशा क्या होता है? तो एक्स होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है हमेशा? तो वो क्या होता है? एक्स होता है। अब सर ये चीज कैसे आई? इस चीज को आप ऐसे समझो कि देखो, एक तरीका तो ये इसको समझने का कि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इनवर्स फंक्शन में, मतलब फंक्शन के अंदर जब हमने इनवर्स फंक्शन पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको एक नोट लिखाया था कि एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमेशा एक्स होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। याद है आपको? कंपोजिट फंक्शन के बाद इनवर्स पढ़ा था, इनवर्स के बाद हमने नोट लिखाया था कि एफ ऑफ एफ इनवर्स मतलब पहले इनपुट जाएगा एक्स में, एफ इनवर्स में, वहां से कुछ आउटपुट आएगा, वो आउटपुट वापस जाएगा एफ में, वहां से फिर जो आएगा वो वापस वही आ जाएगा घूम फिर के, है ना। मतलब जैसे आपने आपको ऐसे समझाया था हमने कि ये मान लो एफ इनवर्स है ए से बी। अगर मान लो इसमें आपने अल्फा डाला और वैल्यू वही बीटा, ठीक है। अब एफ क्या होता है? बी से ए, एफ के अंदर वापस बीटा जाएगा तो घूम फिर के वापस अल्फा ही आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये प्रॉपर्टी मैंने वहां बता रखी है, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स एक्स होता है। या तो ऐसे समझ लें, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो मैंने कहा साइन इनवर्स ऑफ एक्स को थीटा बोल दो, साइन इनवर्स एक्स को क्या बोल दो? थीटा। क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही एक फिलोसफी पे काम करा है कि टी इनवर्स एक्स हमारे लिए क्या है? टी इनवर्स एक्स एक एंगल है जिसका टी वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टी थीटा बराबर एक्स होता है। तो बस वही लॉजिक से अगर मैं कहता हूं साइन इनवर्स एक्स थीटा है, साइन इनवर्स एक्स थीटा है, तो इसका मतलब साइन थीटा क्या होगा? एक्स। तो ये साइन थीटा तो लिखा है तो एक्स हो गया, है ना। एकदम सिंपल कि भैया सिमिलर लॉजिक से टी इनवर्स एक्स क्या है? एक एंगल है, मान लो थीटा। तो टी इनवर्स एक्स एक एंगल है थीटा, ऑब्वियसली दैट थीटा शुड लाई इन द प्रिंसिपल रेंज ऑफ दैट टी। तो यहां से हम बोलेंगे टी थीटा बराबर क्या होगा? एक्स। तो यार ये टी थीटा ही तो लिखा है तो वो एक्स होगा, है ना। तो बहुत ऑब्वियस है। तो इसका मतलब जब भी आपके सामने टी ऑफ टी इनवर्स आ जाए, जब भी आपके सामने टी ऑफ टी इनवर्स एक्स आ जाए, आप इसको हमेशा एक्स बोल सकते हो, मुंह फाड़ के, है ना। बहुत खुशी खुशी, है ना, स्माइलिंग फेस हो जाना चाहिए आपको। जीवन में खुशियां ही खुशी है ना, कोई दर्द ही नहीं है। टी ऑफ टी इनवर्स एक्स हमेशा एक्स होता है। अब हमेशा का मतलब ये है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ टी इनवर्स, है ना। ये इतनी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ हाफ क्या होगा? तो हाफ होगा। अगर मैं आपसे पूछूं साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -1/3 क्या होगा? तो -1/3 होगा। लेकिन गरीब आदमी जोश जोश में ऐसे बोलता है कि भैया साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2 क्या होगा? तो बोलते हैं ये भी 2 होगा। ये गलत है। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स 2 तो दुनिया में ही नहीं है ना। साइन इनवर्स 2 तो दुनिया में ही नहीं है, नॉट डिफाइंड है। क्योंकि जो हमने साइन इनवर्स की डोमेन है वो हमने क्या पढ़ा है? -1 से 1। तो साइन इनवर्स के अंदर तो -1 से 1 की वैल्यू आएगी। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स एक्स होता है, हमेशा होता है। बट हमेशा जब वो जिंदा तो हो, पता चले उसमें कोई ऐसा इनपुट रख दिया बम से उड़ गया, है ना, साइन इनवर्स ही मतलब प्यारा हो गया, है ना, ऊपर उठ गया, तो फिर क्या फायदा? तो मतलब टी ऑफ टी इनवर्स ऑफ एक्स हमेशा खुशियां ही खुशियां, मस्त, हमेशा एक्स होता है। बट दैट एक्स शुड लाई इन द डोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन। आई होप आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 क्लियर हो गई होगी। अब जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है, हाँ जी, कब होता है? जब एक्स -1 से 1 होता है। सिमिलरली कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स भी एक्स होता है, हाँ जी होता है, जब एक्स क्या होता है? -1 से 1, क्योंकि दोनों का डोमेन -1 से 1 होता है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो दोनों का ग्राफ क्या बनेगा? y बराबर एक्स वाली लाइन बनेगा, y बराबर एक्स, है ना। ग्राफ क्या बनेगा? y बराबर एक्स, क्योंकि दोनों, अगर इसको मैं y बोल दूं y बराबर, तो ये फंक्शन क्या आ गया? x। लेकिन y बराबर एक्स तो पूरी लाइन होती है, y बराबर एक्स तो पूरी लाइन होती है। लेकिन हमें जो ग्राफ बनाना है वो सिर्फ और सिर्फ कहां से कहां तक बनाना है? -1 से 1 तक। तो 1 पे वैल्यू 1, -1 पे -1, और इस लाइन की इक्वेशन होगी y बराबर एक्स। तो इन दोनों का ग्राफ सेम है, हाँ जी बिल्कुल सेम है। तो हम ये कह सकते हैं क्या ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है? यस, ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल फंक्शन। ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल फंक्शन। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। सिमिलरली tan ऑफ tan इनवर्स एक्स भी एक्स होता है, और cot ऑफ cot इनवर्स एक्स भी एक्स होता है ना, क्योंकि t ऑफ t इनवर्स एक्स एक्स होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और इनका डोमेन r होता है, दोनों ही फंक्शन का डोमेन r होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इनका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इसकी लाइन क्या बनेगी? y बराबर एक्स, y बराबर एक्स। तो y बराबर एक्स ऐसी लाइन होती है,
बस। और इसका डोमेन आ रहा है तो ये पूरी लाइन बनेगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक पूरी लाइन बनेगी। ये जो थीटा होता है आपको पता होना चाहिए, ये 45 डिग्री होता है। सही है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों फंक्शंस के बारे में कि एक तो y बराबर साइन ऑफ साइन इनवर्स x और एक y बराबर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x, तो इन दोनों ही फंक्शंस का डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 1, और इन दोनों ही फंक्शंस की रेंज क्या हो जाएगी, -1 से 1। ठीक है भाई, क्लियर है। और y बराबर x का ग्राफ है। सिमिलरली इन दोनों फंक्शंस की बात करें, y बराबर tan ऑफ tan इनवर्स x और y बराबर cot ऑफ cot इनवर्स x, इनका डोमेन भी क्या है r और इनकी रेंज भी क्या है r। ठीक है भाई, क्लियर है। ऐसे ही सिमिलरली दो और फंक्शन होंगे, cosec ऑफ cosec इनवर्स x एंड sec ऑफ sec इनवर्स x, ये भी दोनों क्या होंगे x, क्योंकि t ऑफ t इनवर्स x x होता है। बट अब इनका जो डोमेन होता है वो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होता है, इसीलिए लिखा हुआ है मोड x 1 से बड़ा होगा। मोड x 1 से बड़ा मतलब x माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इस दौरान पे ये फंक्शन डिफाइंड होगा और ये इसके बराबर होगा। अगेन अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो लाइन इसकी भी क्या आएगी, y बराबर x, क्या आएगी, y बराबर x। लेकिन ये लाइन पूरी आएगी, नहीं पूरी नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि -1 से 1 का पार्ट तो है ही नहीं ना डोमेन में, -1 से 1 का पार्ट तो है ही नहीं। तो ये वाली लाइन, ये मैं डॉटेड इसलिए दिखा रहा हूं कि हमने एक्चुअली पूरी मतलब y बराबर x बनाई थी, लेकिन जो ग्राफ बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या बनेगा, या तो 1 से आगे बनेगा, या तो 1 से आगे बनेगा, है ना, क्योंकि 1 से ग्राफ शुरू होगा, या -1 से पीछे बनेगा, बस। तो ये वाला पोर्शन होगा ग्राफ, मतलब ग्राफ ऐसा दिखेगा। अगर आप इसको फाइनली प्लॉट करोगे तो ये ऐसा दिखेगा, इधर -इन्फिनिटी तक जा रहा है और इधर इन्फिनिटी तक जा रहा है। सही है भाई, क्लियर है। तो इन दोनों फंक्शंस का भी डोमेन क्या है, r, नहीं माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और इन दोनों फंक्शन की रेंज क्या है, सेम -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और ये दोनों फंक्शंस भी क्या है, आइडेंटिकल, ये दोनों फंक्शंस भी क्या है, आइडेंटिकल। तो अल्टीमेटली हमने अब 6 नए फंक्शन देख लिए, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, cot ऑफ cot इनवर्स एक्स, sec ऑफ sec इनवर्स एक्स, cosec ऑफ cosec इनवर्स एक्स। तो ये 6 फंक्शंस के ग्राफ और इनकी वैल्यू हमेशा x होती है, बट विद इन द डोमेन होती है, इस बात का ध्यान रखना। समझ में आ रही है बात, ठीक। चलिए, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो ना एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, एक शिकार, हमेशा ध्यान रखें, हमेशा काम आएगा। कभी भी बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो और अंदर इनवर्स फंक्शन, ठीक है ना। जैसे अब यहां पे तो क्या था, बाहर वाला ट्रिगो और अंदर वाला ट्रिगो सेम था, बाहर वाला ट्रिगो और अंदर वाला ट्रिगो क्या था, सेम था। तो बाहर टी था तो अंदर भी टी इनवर्स था, तो टी ऑफ टी इनवर्स एक्स एक्स होता है, वो तो हमें पता है। लेकिन अगर बाहर कोई दूसरा टी हो, अंदर कोई दूसरा टी हो, बाहर कोई दूसरा टी हो, अंदर कोई दूसरा टी हो, तो ऐसे केस में क्या करो, जो आप अंदर लिखा हुआ ना, अंदर, अंदर वाले को थीटा बोलो, लेट थीटा। क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से इनवर्स में अंदर ये पढ़ा है कि टी इनवर्स एक्स हमारे लिए एक एंगल है जिसका टी थीटा एक्स होगा। समझ में आती है। तो कभी भी आपको ऐसा मिले, ये शिकार खेल, कभी भी आपको ऐसा मिले तो ये शिकार ध्यान रखे कि अंदर वाले को थीटा बोल, क्या बोल दो, अंदर वाले को थीटा बोल, दैट्स इट, आपका गेम शुरू हो जाएगा। ठीक, चलिए जैसे मान लो मैंने कहा कि भैया यहां पर cos ऑफ कोसेक इनवर्स की वैल्यू पूछी, तो मैंने कहा कोसेक इनवर्स 13/12 को थीटा बोल। इसको जैसे ही अगर मैं थीटा बोलूंगा तो अगर कोसेक इनवर्स 13/12 थीटा है तो कोसेक थीटा बराबर कितना होगा, 13/12। ठीक है जी। अब आपसे पूछा क्या है, अगर अंदर वाला थीटा हो गया तो अल्टीमेटली आपको क्या पूछा है, कॉस थीटा पूछा है आपसे, कॉस थीटा की वैल्यू। अब ये तो एक सिंपल ट्रिगो में चले गए अपन, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, थोड़ी बहुत बेसिक है ना 11th क्लास में, कि अगर आपको कोसेक थीटा पता है तो कॉस थीटा क्या होगा। अब देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, जब अपन 11th में पढ़ते हैं तो आपको ये चीज पता होती है कि अगर आपसे कोई पूछे कि कोसेक थीटा भाई 13/12 है तो बताओ कोस थीटा की वैल्यू होगी। तो जल्दबाजी में बच्चे जनरली करते हैं कि कोसेक 13/12 मतलब ये हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर 13/12, तीसरी साइड पाइथागोरस से 5 आ जाएगी। अब सर कोस थीटा की वैल्यू बेस बाय हाइपोटेनियस 5/13, है ना। ये तरीका गलत होता है। 11th में आपको पढ़ाया जाता है कि आप 10th तक ही ये करते हो, क्योंकि तब तक आप सिर्फ राइट एक्यूट एंगल पढ़ते हो। लेकिन 11th में आपको पता है कि अगर कोसेक थीटा 13/12 है तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है ना। थीटा तो कुछ भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कोस का आंसर प्लस और माइनस दोनों देना होता है। तो आपको ये चीज 11th में सिखाई जाती है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है।
कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए तो आप ट्रायंगल यूज कर ले, तो ट्रायंगल बना के साइड निकाल के, लेकिन उसकी वैल्यू प्लस और माइनस दोनों हो सकती है, तो वो हमें क्वाड्रेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पर सबसे बढ़िया खेल शुरू होता है कि बच्चे को हर समय अलर्ट रहना पड़ता है कि भाई कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। अब बात करते हैं इनवर्स फंक्शन में। तो कोसेक इनवर्स के अंदर हमने पढ़ा है, कोसेक इनवर्स के अंदर हमने पढ़ा है कि जिसको हमने थीटा बोला है 12/13, ये जो थीटा है, थीटा कोसेक इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, वो क्या होती है, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, ठीक है ना। कोसेक क्या होता है, प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2। तो सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल भी हो सकता है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल भी हो सकता है। वो अलग बात है कि यहाँ फर्स्ट का हो या फोर्थ का हो, कोस दोनों में पॉजिटिव होता है, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो कभी ऐसा हो जाता कि ऐसे दो क्वाड्रेंट आ रहे होते कि सर प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, तब तो आपको दो केस बनाने पड़ेंगे ना, ये आपको सोचना पड़ेगा ना कि भैया कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। तो आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि इनवर्स के अंदर ही हमने एक चीज ध्यान रखी है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स हो और उसके अंदर अगर एक्स पॉजिटिव है, अगर एक्स क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो पक्की बात है ये एंगल क्या होता है, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच का एंगल होता है। याद है ना भाई, अगर अंदर एक्स पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कोई भी हो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल होगा। लेकिन अगर टी इनवर्स एक्स में एक्स नेगेटिव होता है तो तीन तो ऐसे होते हैं जो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल देते हैं, साइन, टैन और कोसेक, और जो बचे तीन होते हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल देते हैं π/2 से पाई के बीच। तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ेगा। तो यहां आपको पता है कि भैया 13/12 पॉजिटिव है, मतलब कोसेक इनवर्स जो एंगल आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आएगा। तो यहां पर आपको कंफर्म पता है कि भैया क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, इसलिए कॉस थीटा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको करनी आनी चाहिए। बहुत से बच्चे ये चीज नहीं करते हैं और फिर जब धोखा होता है उनके साथ फिर पछताते हैं। वो अलग बात है, इस क्वेश्चन में आप ये चीज ना भी सोचते तो भी कोस पॉजिटिव ही आना था, तो कोई लफड़ा नहीं था, लेकिन आपको ये सोचना आना चाहिए। आप खुद से क्वेश्चन करो कि भैया एंगल कौन से क्वाड्रेंट का है, उसके अकॉर्डिंग ही तो मैं आंसर दूंगा ना। कि कोसेक पता है, उससे कोस का आंसर प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। तो आपको आंसर क्या आ जाएगा कोस थीटा का, 5/13। सही है भाई, क्लियर है। सिमिलरली सेकंड पार्ट, कॉट ऑफ साइन इनवर्स -8/17। तो आपको दिया हुआ है कॉट ऑफ साइन इनवर्स -8/17। अब आप ध्यान दो, अगेन अंदर वाले को अगर मैं थीटा बोल देता हूं, यार ये थीटा है, तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया, -8/17। अब -8/17 से मैग्नीट्यूड तो अपन निकाल लेंगे कि ये 8 है, ये 17 है, तो ये क्या आ जाएगा, 17 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, ये 15 आ जाएगी साइड, ठीक है भाई, ये 15 आ जाएगी। तब आपको पता है कॉट थीटा पूछा है आपसे, तो कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो होती है p/b, तो tan होता है उसका उल्टा 15/8। लेकिन अब ये आंसर प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। तो क्योंकि साइन इनवर्स की जो रेंज होती है, प्रिंसिपल रेंज, वो होती है -π/2 से π/2। तो अगर -π/2 से 0 में हुआ तब तो कोट नेगेटिव आएगा, और अगर 0 से π/2 में हुआ तो कॉट पॉजिटिव आएगा। तो बिकॉज आपको पता है कि इनपुट नेगेटिव है, तो क्योंकि आप जानते हो कि थीटा जो है वो -π/2 से 0 के बीच होगा, इसका मतलब थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा, इसका मतलब कॉट थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। तो आपका आंसर ये होगा -15/8। तो ये चीज आपको देखनी आनी चाहिए, जिससे आपको क्वाड्रेंट का आइडिया है तो ही आप सही जवाब दोगे, वरना धोखा खा सकते हो। या फिर ऐसे क्वेश्चन को सेफ करने का, जिन गरीबों को दिक्कत आती है उनके लिए सेफेस्ट ऑप्शन क्या है कि भैया अंदर वाला अगर पॉजिटिव है तब तो कोई लफड़ा ही नहीं है ना। अगर अंदर वाला इनपुट पॉजिटिव है तो एंगल हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। तो अगर हमें सीधा मुंह फाड़ के प्लस ही आंसर देना है तो ऐसा करो, अंदर वाले आर्गुमेंट को पॉजिटिव बना लो, तब कोई खतरा नहीं है, तब आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आएगा तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी, आपको माइनस का लफड़ा सोचने की जरूरत नहीं है। तो अपन क्या कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, यार साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, है ना। अब यहाँ साइन है तो सीधा माइनस आ गया, लेकिन अगर यहाँ कोस इनवर्स होता तो कोस इनवर्स माइनस को बाहर जब फेंकता तो पाई माइनस कोस इनवर्स x आता, तो अब उसको यूटिलाइज कर लेते। तो अभी साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस साइन इनवर्स x है। तो इस क्वेश्चन में आते हैं वापस, ये क्या आ गया, कॉट ऑफ माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 8/17। अब देखो ये जो माइनस है, ये वाला कोट भी इसको बाहर फेंकेगा, लेकिन ये कोट सीधा बाहर फेंक देगा। तो अब सोचो ट्रिग्नोमेट्री में कॉट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोट थीटा ही होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर आपको याद होना चाहिए ओनली कोस और सेक ऐसे होते हैं जो माइनस को खा जाते हैं। कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है और सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है। बाकी चारों माइनस को बाहर बाहर उल्टी कर देते हैं, माइनस को उठा के बाहर फेंक देते हैं, उनके डाइजेस्ट नहीं होता। तो कोट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट,
नाउ साइन इनवर्स 8/17। अब अपन देखो मस्ती से कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता है आपने इसका इनपुट अंदर वाला पॉजिटिव बना लिया, तो एंगल जो होगा वो पक्की बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही होगा। तो अब आपने कहा साइन थीटा, इसको थीटा बोल दिया, अगेन टी अंदर टी इनवर्स अंदर वाले को थीटा बोल दिया, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा आपका 8/17। अब आपको पता है थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ही है, ठीक है, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ही है, तो अब साइन सोचने की जरूरत नहीं है, फटाफट वैल्यू निकालो, ये 8, ये 17, ये 15, तो कॉट ऑफ थीटा, तो यहां से क्या आ गया माइनस कॉट थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 15/8, तो यहां से आपका आंसर आ गया। तो या तो आप माइनस को ऐसे एडजस्ट कर लो, या आप जब भी एंगल मानो इसको तो आपको हमेशा चलना ही है कि आपको ये पूछना कि भैया बता ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, तो उसके लिए प्रिंसिपल रेंज पता होनी चाहिए। अब उस क्वाड्रेंट में बाहर वाला जो टी है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा उसका डिसीजन लेना पड़ेगा, वरना आपके साथ धोखा हो जाएगा, ठीक है। और अगर अंदर वाला हमेशा पॉजिटिव है तब आप मुंह फाड़ के चल सकते हो, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, सारी वैल्यू पॉजिटिव ही आएंगी, तब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अब जो बच्चे ये नहीं करते वो सोचते हैं अरे यार ऐसे क्या सर क्या बता रहे हो, तो उनके साथ धोखा होता है। कैसे होता है आइए दिखाता हूं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको सिंप्लीफाई करो। क्वेश्चन है tan ऑफ cos इनवर्स x, इसको सिंप्लीफाई करना है। अगेन बाहर एक ट्रिगो है और अंदर एक दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स है, तो कैसे गेम चलेगा, अंदर वाले को सर थीटा मान लिया जी, इसको हमने थीटा बोल दिया, cos इनवर्स ऑफ x थीटा, cos थीटा बराबर x, ठीक। नाउ cos इनवर्स ऑफ x थीटा हो गया, तो cos थीटा क्या होता है, ये x हमें नहीं पता पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अभी हमें ये नहीं पता, तो अभी मैं मैग्नीट्यूड ही मान के चल रहा हूं कि ये मोड ले रहा हूं मैं एक तरह से काइंड ऑफ, है ना। तो cos थीटा x होता है, तो cos थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। नाउ ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब आप देखो tan थीटा का जो आंसर है तो वो आपको सोचना पड़ेगा ना कि प्लस होगा या माइनस होगा, रीजन में क्योंकि थीटा जो है थीटा वो क्या होगा 0 से पाई होगा, क्योंकि अब यहां पे x पता नहीं है क्या है, अगर x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, और अगर एंगल x नेगेटिव है तो थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा, सही है भाई, तब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो tan थीटा नेगेटिव होगा। अब यहां पर क्या होता है, तो जो तरीका हमने सीखा है वो तरीका तो है ही, लेकिन यहां पर भी बच्चा जोश जोश में गलती कर देता है। गलती क्या कर देता है, वो सोचता है अरे हाँ सर ने ऐसे सिखाया था कि अगर tan थीटा, पहले तो ये tan थीटा का वैल्यू निकाल लो, प्लस होगा या माइनस होगा वो बात की बात है, मैग्नीट्यूड क्या होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब यहाँ बहुत से बच्चे ये गलती कर देते हैं कि भैया tan थीटा जो होगा यहाँ पे तो आंसर आएगा 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर बाय एक्स, और यहाँ पे जो आंसर आएगा tan थीटा का दैट इज माइनस ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। अब देखो बच्चा तो अपनी जान में बहुत सही कर रहा है, एकदम पूरा तरीके से सीख रहा है कि भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ये होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर ये होगा ये होगा, लेकिन अब यहाँ पर x जो है ना वो वेरिएबल है, x खुद वेरिएबल है, तो आपको थोड़ी सी जांच ध्यान से करनी पड़ेगी, है ना, अलर्ट रहना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा। आप देखो अगर x पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, और रूट हमेशा पॉजिटिव है, तो tan थीटा पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। इस केस में x नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव है, और x खुद नेगेटिव है, और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल तो tan थीटा क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, है ना। तो यहां तो सर धोखा हो गया, मतलब हम तो होशियारी कर रहे थे, हम तो समझ के कर रहे थे, बट फिर भी यहां धोखा हो गया, क्योंकि ऑटोमेटिकली यहां x नेगेटिव है तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव ही आएगा। अगर आपने माइनस आगे लगा दिया तो आप उसको गलत कर रहे हो उसके साथ, मतलब आपने आंसर चेंज कर दिया, तो एक्चुअल में ये माइनस नहीं आएगा, ये माइनस नहीं आएगा, तो tan थीटा यहां पे भी क्या आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। तो अल्टीमेटली फाइनल जो आंसर आएगा इसका वो यही आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। इस चीज का खास ध्यान रखें। आई होप आपको बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब गरीब आदमी की तो धड़कनें ऐसे रुक जाती है ना, या एकदम से ज्यादा उसकी क्या बोलते हैं तेजी से चलने लग जाती है, तेज तेज चलने लग जाती है ना, बीट्स बढ़ जाते हैं उसके, यार सर ये क्या आ गया था गंदा से कुछ नहीं है, जो चीजें सिखाई हैं उसको फॉलो करो, आराम से आंसर आएगा। सबसे पहले तो देखो बाहर ट्रिगो अंदर इनवर्स, फिर ट्रिगो अंदर इनवर्स, फिर ट्रिगो अंदर इनवर्स, तो कोई बात नहीं, आपने पूरे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है ना। गरीब आदमी का तो कलेजा छिल जाता है इतने में, कह रहे सर गुर्दे छिल गए। इधर देखो भाई, सिर्फ इतने को देखो, आपकी नजरों को सिर्फ ये दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए, है ना। तो इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, टी ऑफ टी इनवर्स, तो मैंने कहा ऐसा है
जो अंदर वाला है, अंदर वाला, उसको थीटा बोल दो। ये साइन इनवर्स अल्फा, इसको मैंने थीटा बोल दिया। इसको जैसे ही मैंने थीटा बोल दिया तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक है जी, क्लियर है। साइन थीटा अल्फा हो गया। तो अब मुझे क्या चाहिए, यहां से अगर मैं देखूं तो मुझे चाहिए सेक थीटा। ठीक है, अंदर वाला थीटा। अब साइन थीटा पता है तो वहां से सेक थीटा चाहिए। तो अगेन एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता है तो दूसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चाहिए, तो क्या करोगे, क्वाड्रेंट बना लो, तो सॉरी ट्रायंगल बना लो। तो ट्रायंगल बनाएंगे तो साइन थीटा पी बाई एच, ये अल्फा, ये वन माइनस अल्फा का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब अगेन सेक थीटा को देखो। सेक थीटा का आंसर पहले तो ये देखना है आपने कि साइन में थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही सेक थीटा का आंसर दिया जाएगा, प्लस या माइनस। मैग्नीट्यूड तो बता दोगे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 और प्लस माइनस आएगा। सही है, नहीं ये तो कोस का हो गया, दिस बाय 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस। ठीक है, लेकिन अब आप एक चीज देखो कि जो थीटा है, थीटा आपका वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 प्रिंसिपल रेंज होती है। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, अल्फा नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब चाहे फोर्थ में हो चाहे फर्स्ट में हो, सेक थीटा तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। इस इंटरवल में सेक थीटा तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट में भी कोस पॉजिटिव होता है, फोर्थ में भी कोस पॉजिटिव होता है। कोस पॉजिटिव होता है मतलब सेक पॉजिटिव होता है। तो देखो ये चीज ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये चीज ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो आपको आगे अननेसेसरली माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो बस सेक थीटा का आंसर सिर्फ इतना आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। बात समझ में आ गई। चलिए, अब जैसे हमने इसको सॉल्व करा, अब आप ध्यान दो, ये पूरी वैल्यू सिंप्लीफाई होके क्या आ चुकी है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है जी। अब आप क्वेश्चन में देखो यहां पे कि अब आपको क्या दिख रहा है, अब मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है cos ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है जी। अगेन मेरे को क्या दिखा, सर बाहर ट्रिगो अंदर आईटीएफ, तो मैंने कहा अब इसको क्या मान लो, थीटा बोल दो। ठीक है, इसको थीटा बोल दिया, इसको थीटा बोल दिया तो कॉट थीटा क्या हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कोस थीटा चाहिए, तो कॉट पता है और कोस चाहिए, तो ट्रायंगल बना लो। तो कॉट दिस अपॉन दिस है, तो tan क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, और ये क्या आ जाएगा, दिस का इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 2 माइनस अल्फा स्क्वायर का अंडर। अब आप ध्यान दो, कोस की वैल्यू दिस बाय दिस आएगी, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस अल्फा स्क्वायर। अब प्लस आएगी कि माइनस आएगी, अब उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। क्यों, क्योंकि अंदर वाला आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो cos पॉजिटिव ही होगा। ये अंडर रूट वाला टर्म ऑलवेज पॉजिटिव है तो प्लस ही होगा, माइनस का झंझट ही खत्म। ठीक है जी। तो यहां से कुल मिला के अब ये पता चल गया आपको cos थीटा की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अल्फा स्क्वायर। अब आप देखो ये जो रेड वाला पोर्शन है, इतना पोर्शन सिंप्लीफाई होके क्या आ चुका है, 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अल्फा स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को वापस, क्वेश्चन क्या दिख रहा है, हाँ जी वापस से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको, कोसेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है। अब आप देखो अगेन मेरे को क्या दिखा, ट्रिगो में आईटीएफ, क्या करोगे, अंदर वाले को थीटा, मुंह फाड़ के चलते रहो, बस कहानी खत्म। तो यहां से क्या चाहिए, कोसेक थीटा। अब देखो कोसेक थीटा चाहिए और tan थीटा कितना हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अल्फा स्क्वायर। अगेन ट्रायंगल बनाया, 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अल्फा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 प्लस 1 3 माइनस अल्फा स्क्वायर। नाउ कोसेक थीटा का आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस, सॉरी कोसेक ना, ये साइन होता है, तो कोसेक क्या आ जाएगा आंसर, अंडर रूट ऑफ 3 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो बाहर जब भी ट्रिगो अंदर इनवर्स हो, अंदर वाले को थीटा मान लो और उसके बाद बाहर वाले का टी थीटा बता दो। बस उसमें क्वाड्रेंट का ध्यान रखो कि अंदर वाले का क्या क्वाड्रेंट है, उसके अकॉर्डिंग बाहर वाला पॉजिटिव आंसर देगा या नेगेटिव, बस इतना सा रखना है और कोई इसमें लफड़ा नहीं। ठीक है भाई, उम्मीद है बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी अब एक क्वेश्चन है, tan ऑफ समथिंग प्लस समथिंग। तो देखो अब तक क्या हो रहा था, बाहर एक ट्रिगो था, बाहर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स था, उसको हम थीटा बोलते थे, है ना। सेम वही कहानी यहाँ है, बस फर्क यहाँ है कि अब यहाँ दो थीटा है, मतलब एक तो ये एंगल है और एक ये एंगल है।
तो अगेन उसको मान लो थीटा, एक को थीटा बोल दो, एक को फाइव बोल दो, है ना, एक को ए बोल दिया मान लो, एक को बी बोल दो, चाहे तुम्हें जो लेटर पसंद है, तुम्हें पी बोलना है, क्यू बोलना है, एक्स बोलना है, वाई बोलना है, कुछ मर्जी बोल दो, है ना, जो लेटर तुम्हें पसंद है वो बोल दो। तो मैंने कहा मान लो जी, है ना, प्यार की नजरों से, है ना, प्यार की नजरों से मैंने इसको ए बोल दिया और प्यार से मैंने थोड़ी देर के लिए इसको बी बोल दिया, है ना, थोड़ी देर के लिए प्यार दिखा रहे हैं अपने, ताकि हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। तो मैंने कहा साइन इनवर्स 3/5 को हमने ए बोल दिया, तो वहां से साइन ए बराबर कितना आ गया, 3/5। सिमिलरली मैंने कॉस इनवर्स हाफ को बी बोल दिया, तो वहां से कॉस बी कितना आ गया, हाफ आ गया। ठीक है जी। नाउ अब ये क्या बन चुका है इस क्वेश्चन में, देखो ये बन चुका है tan ऑफ a प्लस बी। बस कुछ भी नहीं, मुंह फाड़ के फॉर्मूला लगाओ ट्रिग्नोमेट्री का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब आपको ये दो वैल्यूज रखनी है इसके अंदर, tan a और tan b की। अब देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है sin a, तो उससे दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan a निकाल लोगे, बट अगेन ट्रायंगल बना के मैग्नीट्यूड आ जाएगा, लेकिन प्लस या माइनस वो डिपेंड करेगा किस पे, क्वाड्रेंट पे। तो sin a 3/5 है, तो ये मान लो राइट एंगल बनाया, p/h ये हो गया 4। तब आपको भी पता है कि tan a की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 3/4। लेकिन a जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, कैसे पता चला, क्योंकि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज -π/2 से π/2 होती है। अगर इनपुट पॉजिटिव होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आता, नेगेटिव होता तो फोर्थ में आता, और फोर्थ में आता तो tan नेगेटिव होता। लेकिन इनपुट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पर cos भी हाफ आ गया, तो यहाँ तो डायरेक्टली बोल सकते हो b बराबर कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा 60, और tan π/3 कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, या यहाँ पे भी ट्रायंगल बना के कर सकते थे, आपकी चॉइस है, ये 1 ये 2, ठीक है, ये √3 आ गया, तो tan का आंसर प्लस माइनस √3 आता। लेकिन अगेन बी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, बी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो tan पॉजिटिव ही आएगा, तो √3 आ जाएगा। तो इसका मतलब tan b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan b √3 आ जाएगी। बस ये दोनों वैल्यू उठाओ और यहाँ चिपका दो, तो 3/4 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू √3। एलसीएम लोगे तो 3 + 4 √3, ये 4 से 4 उड़ जाएगा, 4 माइनस 3 √3, ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, क्लियर है। तो इस तरह क्वेश्चन तो एकदम लल्लू सवाल है, लॉलीपॉप, है ना, मतलब देख के खुश हो जाओ, अंदर बाहर ट्री को, अंदर इनवर्स, अंदर वाले को एंगल मान लो बस, और उसे क्वाड्रेंट का ध्यान रखो, वरना अच्छे क्वेश्चन में वहां आप धोखा खा सकते हो, और गरीब आदमी खाता ही खाता है। चलिए नेक्स्ट, सेम है ना, साइन ऑफ आर्क ऑफ दिस फाइन। अब ये आर्क है ना, जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें बता दें, आर्क ऑफ tx का मतलब होता है साइन इनवर्स tx, दैट्स सॉरी t इनवर्स x, दैट्स इट, और कुछ भी। कहने का मतलब अगर लिखा हुआ है आर्क साइन x, इसका मतलब होता है साइन इनवर्स x। तो ये जो लिखा है आर्क साइन इनवर्स, ये लिखा है साइन इनवर्स 3/5, और ये लिखा है कॉस इनवर्स 3/5, और इसमें कुछ नहीं। ठीक है जी। अब आप देखो अगेन सेम क्वेश्चन बाहर वाला, कि भैया आपको साइन के अंदर दो एंगल दिख रहे हैं, एक ए और एक बी, तो मैंने प्यार से इसको ए बोल दिया और प्यार से इसको बी बोल दिया। बस थोड़ा प्यार दिखाओ, तो साइन इनवर्स 3/5 बराबर क्या हो गया, ए, साइन ए बराबर कितना हो गया, 3/5। सिमिलरली कॉस इनवर्स 3/5 कितना हो गया, बी, तो कॉस बी कितना हो गया, 3/5। ठीक है जी। अब कहानी में ये क्या आ गया, साइन ऑफ ए माइनस बी। अब साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है भाई, ये फॉर्मूले आपको 11th के याद होने चाहिए सारे के सारे। नाउ साइन ए की वैल्यू तो मुझे पता है 3/5, कॉस बी की भी पता है 3/5, लेकिन कॉस ए और साइन बी की नहीं पता, तो वो यहां से आ जाएगी। तो साइन ए अगर 3/5 है, तो ट्रायंगल बनाया, ये ए, ये 3, ये 5, ये 4, तो कॉस ए की वैल्यू मैग्नीट्यूड तो 4/5 आएगा, लेकिन प्लस आएगा कि माइनस, प्लस आएगा। क्यों, क्योंकि ए फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। कैसे पता चला, क्योंकि इनपुट पॉजिटिव है। सिमिलरली ये भी क्या है, पॉजिटिव, तो बी भी क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो साइन बी भी वैल्यू क्या आएगी, 4/5 ही आएगी। ठीक है ना, ट्रायंगल बना के आप देख सकते हो। तो ये भी 4/5, ये भी 4/5, तो 3 3 9 - 16 -7/25 आ जाएगा। 9 - 16 -7/25 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि पिक्चर में कैसे चलना है। तो ठीक है, एक दो क्वेश्चन भी अगर आपने देख लिए तो उसके बाद तो जिंदगी आपके लिए आसान हो। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, tan स्क्वायर सेक इनवर्स 2 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक इनवर्स 3, इसकी वैल्यू निकालो। अब अगेन ये स्क्वायर स्क्वायर देख के ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। आप देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये tan स्क्वायर लिखा है, मतलब ये लिखा है tan ऑफ
sec इनवर्स 2 का होल स्क्वायर प्लस कॉट ऑफ cosec इनवर्स 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, यही लिखा है ना। अगर आपको सीधा ऐसे ना भी दिखे तो कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, आप बाहर ट्रिगो और अंदर इनवर्स दिख रहा है भाई, बाहर ट्रिगो अंदर इनवर्स शिकार लगा देंगे। कौन सा शिकार? अंदर वाले को क्या मान लो? थीटा बोल दो। अंदर वाले को क्या बोल दो? थीटा। तो मैंने कहा ऐसा है, दो एंगल है, इसको ए बोल दो और इसको बी बोल दो। जैसे इसको ए बोलूंगा तो सेक ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, और इसको बी बोलूंगा तो कोसेक बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। उसके बाद आप क्वेश्चन पे आओ, तब आपको क्वेश्चन कैसा दिखेगा? ये दिखा हुआ है tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी, ये लिखा हुआ है भाई, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ बस। तब आपको tan ए और कॉट बी की वैल्यू चाहिए। तो सेक ए कितना है? 2। तो आपको पता है, आप ट्रायंगल भी बना सकते हो, आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर होता है। तो tan स्क्वायर क्या होगा? सेक स्क्वायर माइनस 1। तो tan ए क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर माइनस 1, 3 आ जाएगा। सही है भाई। अगर सेक स्क्वायर 2 4 है, सेक की वैल्यू 2 है, तो सेक का स्क्वायर 4, सेक स्क्वायर माइनस 1 3 आ जाएगा। या आप ट्रायंगल बना के ऐसे कर सकते हो, तो जैसे हम कर रहे थे कि भैया सेक कितना है? 2 मतलब कोस कितना है? हाफ मतलब ये √3। तो अब tan ए की वैल्यू प्लस माइनस आ सकती है, लेकिन √3 आएगी प्लस का, क्योंकि ए जो है वो पॉजिटिव है, और सॉरी ए क्या, ये 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब ए फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, ठीक है ना। सेम यहाँ पे ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा। तो आपको पता है साइन बी कितना हो जाएगा? 1/3, 1/3, तो ये 1, ये 3, ये 2√2, ठीक है भाई। और कोसेक क्या आ जाएगा? कोसेक 3 है। कॉट क्या आ जाएगा? 2√2। कॉट बी कितना आ जाएगा? 2√2, मतलब कॉट स्क्वायर 8 आ जाएगा। और डायरेक्ट भी लगा सकते थे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर होता है। कोसेक स्क्वायर 9, 9 माइनस 1, कॉट स्क्वायर 8 आ जाएगा। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू 3 आ गई, इसकी वैल्यू 8 आ गई, 8 प्लस 3 क्या आ गया? 11 आ गया। सही है भाई, क्लियर है? चल, है ना। तो एकदम लल्लू सवाल, कुछ भी नहीं है, बस सेम जो बता दिया आपको शिकार, वो ध्यान रखना। बाहर ट्रिगो, अंदर इनवर्स, अंदर वाले को थीटा बोलो, और टी ऑफ टी इनवर्स एक्स, एक्स होता है अंदर वाले के डोमेन के अंदर। बस बस जीवन में और कोई दुख नहीं है। दुख तो अगली प्रॉपर्टी से आएगा, है ना। जब अगले लेक्चर में प्रॉपर्टी में उस समय थोड़ा दुख आएगा, टेंशन मतलब तुम्हारा भाई है, उस दुख को भी दूर करेगा, है ना। अभी के लिए इसकी बात करते हैं। तो देखो अगेन, कॉस ऑफ दिस पूछा है, एट एक्स बराबर 1/5। तो पहले तो ये देखो, ये लिखा है कॉस ऑफ 1/5 लिखा है, मतलब 2 कॉस इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स 1/5। अब देखो करने को आप इसमें भी इसको a और इसको b लेके 2a प्लस b का फॉर्मूला लगा दोगे, खोल दोगे, हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़ी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब 2 cos इनवर्स 5 को ऐसे लिख लो ना, cos इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स 1/5, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ऐसे लिखने का सर फायदा क्या है? ऐसे लिखने का फायदा ये है कि ये सर साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है? π/2 होता है, ये हमने पढ़ रखा है। तो π/2 प्लस, और ये है cos, इसको थोड़ी देर के लिए थीटा बोलते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है? cos के अंदर π/2 प्लस थीटा। ना cos π/2 प्लस थीटा क्या होता है? π/2 प्लस, है ना, अब ट्रिगो आनी चाहिए, π/2 प्लस क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड में cos नेगेटिव, और π/2 की वजह से चेंज होगा, हाँ जी, तो माइनस साइन थीटा है। ठीक है, थीटा किसको माना था हमने? इसको। तो cos थीटा आपका कितना आया? 1/5। आपको साइन थीटा चाहिए, तो देखो cos 1/5, 25 माइनस 1 24, 24 2√6 आ गया, है ना, 4 × 6 24। नाउ साइन थीटा की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 2√6/5 आती है, अगर हम आइडियली सोचते हैं, हमें पता ही नहीं कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में। लेकिन यहां आपको पता है कि ये cos इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज है वो 0 से पाई होती है, और क्योंकि इनपुट पॉजिटिव है, ये इनपुट पॉजिटिव है, तो पक्की बात है जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, इसलिए हम प्लस को मुंह फाड़ के ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ? ये ताकि आपको सही तरीका करना है। कुछ टीचर्स क्या करते हैं या कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस चीज का ध्यान ही नहीं रखते, वो सीधा बस ट्रायंगल बनाया, वैल्यू निकाल के मस्त करते रहते हैं। तो जहां जहां क्वेश्चन हो रहे हैं वहां तो मस्त है, फिर जहां लंका लगती है वहां उन्हें दिमाग में नहीं आता, अच्छे से भी सोचना होता है। तो मैं आपको सही सोचने की टेक्निक सही बता रहा हूँ कि आप जब भी अंदर वाले को थीटा मानते हो और बाहर वाले ट्रिगो की वैल्यू निकालते हो, तो आपको अंदर वाले एक ट्रिगो की वैल्यू पता है, दूसरे की चाहिए, तो आपको उसका साइन डिसाइड करना पड़ेगा। सो यू हैव टू चेक द क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट में सिंपल सा है, दो ही तरह की रेंज चलती है, या तो इनपुट पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। अगर इनपुट नेगेटिव है तो एक फैमिली तो ऐसी है, साइन वाली, कोस वाली, टेन वाली, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल देते हैं, और एक है कोस, कोट और सेक वाली, वो सेकंड का देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर देना बस।
ठीक है ना। तो cos पाई बाय 2 प्लस थीटा ये आ गया, तो माइनस साइन थीटा, तो आंसर क्या आ गया माइनस ऑफ 2√6/5। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5। अब 2 साइन इनवर्स 3/5, अगेन बाहर ट्रिगो अंदर ट्रिगो इनवर्स। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने तो कहा था बाहर एक ट्रिगो हो दूसरा अंदर ट्रिगो हो तो उसको थीटा मान लेता है, यहाँ तो दोनों टी टी सेम है तो टी ऑफ टी इनवर्स एक्स को सीधा एक्स लिख दे। ऐसे नहीं कर सकते, कुछ गरीब लोग पता क्या करेंगे, बोलेंगे सर आपने कहा था टी ऑफ टी इनवर्स एक्स एक्स होता है, तो सर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ टी और बाहर 2 है तो 2 को ऐसे लिख दे और ये 2 को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं ना। कुछ गरीबों की सोच ऐसी होती है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं, ये सर एक्स होता है तो आंसर 2 आ गया, है ना। तो ऐसी गुस्ताखियां ना करें बेटे, है ना। ये गरीब सोच ना रखें, ये गरीब सोच ना रखें, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने हर चीज को समझा है फंडामेंटली तो आपको ये दिखेगा भी कि ऐसे नहीं होता। और जिन्होंने सिर्फ रटा है कि टी ऑफ टी इनवर्स एक्स एक्स होता है, बस रटा है, तो वो शायद कुछ भी ऐसी उल जुलूल हरकतें कर दे, क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में प्रूफ समझाया है। अगर अपने स्टार्टिंग की बात समझे तो आज हमने जहां से इस लेक्चर का आगाज करा कि प्रॉपर्टियां, तो हमने प्रूव करने का तरीका क्या था कि अंदर वाले को थीटा माना था, फिलोसफी ही ये थी। फिर हमने कहा ये थीटा तो साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा एक्स हो गया, इसलिए हम बोल पा रहे थे। क्या यहां पर ऐसा करोगे, यहां ऐसा थोड़ी करोगे, यहां भी मतलब सीधा ऐसे ये उलझुल हरकतें मत करो, यहां पे भी वही बेसिक चीज करेंगे क्या कि सर एक ट्रिगो बाहर अंदर इनवर्स है तो ऐसा करो अंदर वाले को थीटा बोलो, अंदर वाले को थीटा, तो इसको प्यार से थीटा बोलो। अब जैसे इसको आप थीटा बोलोगे, जैसे इसको थीटा बोलोगे तो आपका साइन थीटा कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। अब साइन थीटा 3/5 आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में साइन थीटा थोड़ी पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा में 2 थोड़ी बाहर आता है राजे, इसको ऐसे थोड़ी लिख सकते हो, ये तो पढ़ा है ना। अगर ये भी नहीं पता तो फिर तो बहुत ही अव्वल दर्जे के गरीब हो तुम, है ना, महागरीब, है ना, मतलब गरीबी रेखा से भी नीचे हो, है ना। तो इतना तो आपको 11th में आना चाहिए कि साइन 2 थीटा से 2 साइन थीटा नहीं होता, बल्कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो देखो साइन थीटा तो मुझे पता है 2 टाइम्स 3/5, लेकिन मुझे कॉस थीटा चाहिए। अब अगेन साइन थीटा पता है तो कॉस थीटा कैसे आएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो वहां से इसकी वैल्यू प्लस माइनस 4/5 आती है। ये आप ट्रायंगल बना के भी कर सकते हो कि ये 3 ये 5 तो ये साइड 4 आ जाएगी। लेकिन अगेन सर प्लस या माइनस, तो क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर का इनपुट पॉजिटिव है, तो क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है इसलिए cos की वैल्यू पॉजिटिव ले रहा हूं, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू 3/5 इंटू 4/5, 2 3 6 4 24/25। सही है, हाँ जी क्लियर है। तो कुछ नहीं, बस वही सेम कहानी है। तो धीरे धीरे अपन थोड़ा मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन से बढ़ते हुए आगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, बट फिलोसफी सेम है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस ही आपका बेस सेट करते हैं। अगर आपने लॉजिकली फंडामेंटली बहुत अच्छे से पढ़ाई करी तो आपको फिर आगे भी दिक्कत नहीं आती, है ना। इसी क्वेश्चन में देखना लास्ट में करेंगे इसी लेक्चर में। अब अगेन सर ये लिखा हुआ है तो मैंने अंदर वाले को थीटा बोल दिया, बोल दो अंदर वाले को सर थीटा बोल दिया, तो कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा हो गया √5/3। तो आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है, आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है tan ऑफ θ/2। अब सर tan ऑफ θ/2 पूछा है और cos थीटा पता है। अब देखो अगेन ट्रिगो तो चाहिए ही चाहिए। आप एक चीज मान लो, अगर आप सोचो ट्रिगो के फॉर्मूले करे बिना आप ITF कर लो तो कैसे करोगे ना, ट्रिगो का इनवर्स ट्रिगो पढ़ना है, सिंपल ट्रिगो सीधी तो आनी चाहिए, सारा सीधी आती नहीं उल्टी कैसे आएगी, है ना। लेकिन ये मैं गारंटी देता हूँ अगर आप ढंग से लेक्चर्स को फॉलो कर लेते हो, जिसको सीधी भी नहीं आती ना, और वो सीधे भी मतलब अगर वीक है चीजें याद नहीं, तो इस पूरे चैप्टर के थ्रू आपको बहुत सारे मतलब ये वाला ऑलमोस्ट हर फॉर्मूला आपका गो थ्रू हो जाएगा। आपको स्टैंडर्ड कुछ मैनिपुलेशन जो होती हैं ट्रिगो में, जो हर बच्चे को याद होनी चाहिए, और जिन गरीबों को नहीं भी पता, मान लो ट्रिगो नहीं पढ़ी है, आपने ढंग से प्रिपेयर नहीं करी, तो इस चैप्टर के बहाने आपका ट्रिगो सुधर जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन बस एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि अगर कुछ 11 से रिलेटेड चीज आ रही है तो उसको एक्सेप्ट करें, उसको ध्यान रखें, अगली बार से वैसी चीज आए तो याद रखें। ये नहीं कि नहीं आता तो छोड़ दिया, 11th का भी नहीं आता तो सर इसको भी छोड़, फिर ऐसा तो सारा कुछ छूटता चला जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे अब सर cos थीटा से tan θ/2 कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए मैं आपको याद करा दूं, हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं। tan स्क्वायर θ/2 को हम ऐसे लिखते हैं 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, और यहां से tan θ/2 का फॉर्मूला आ जाता है अंडर रूट ऑफ
प्लस माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, या tan थीटा बाय 2 का एक स्मार्ट फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है नहीं, ये फॉर्मूले में से आप दोनों में से कोई भी, यहां तो फिर भी प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, यहां बिना प्लस माइनस के सीधा ही काम कर जाएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप ये भी लगा सकते हो। सिमिलरली ऐसे ही कॉस थीटा बाय 2 का भी एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2 का अंडर रूट प्लस माइनस, सिमिलरली साइन थीटा बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2। और ये फॉर्मूले आते कैसे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, कभी भी पूरे मैथ्स में दिखे तो उसको हम 2 cos स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, और 1 माइनस cos 2 थीटा दिखे तो उसको हम 2 sin स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। इसी फॉर्मूले में अगर मैं इसको थीटा डाल दूंगा तो ये थीटा बाय 2 हो जाएगा, और यहां से ये फॉर्मूला और यहां से ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड मैनिपुलेशन आपको ध्यान होनी चाहिए। तो tan थीटा बाय 2 चाहिए मुझे, तो मैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, या मान लो अगर मैं ये लगाता हूँ तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब मुझे कॉस थीटा पता है तो डायरेक्ट वैल्यू रख दो 1 माइनस रूट 5/3 अपॉन 1 प्लस रूट 5/3। चलो ये तो सिंप्लीफाई हो गया, 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5, ये आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस। अब इसको रैशनलाइज करोगे रूट के अंदर ही, 3 माइनस रूट 5, देखो नीचे 3 प्लस रूट 5 है, तो 3 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ऊपर तो हो जाएगा 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, 9 माइनस 5 4 आ जाएगा, और उसका अंडर रूट प्लस माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस ये खोलो रूट कट जाएगा, तो 3 माइनस रूट 5/2 आ जाएगा। तो अब सर प्लस का आंसर लेंगे माइनस का आंसर लेंगे। अब ध्यान दो उस चीज के लिए कि थीटा जो है थीटा, क्योंकि अब इसका डिसीजन लेने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि थीटा बाय 2 कौन से क्वाड्रेंट में, क्योंकि थीटा बाय जिस क्वाड्रेंट में होगा उसी के अकॉर्डिंग tan का आंसर दोगे ना, तो उसके लिए हमें थीटा पता होना चाहिए। अब क्योंकि कोस इनवर्स के अंदर पॉजिटिव है, वैसे कोस इनवर्स की रेंज 0 से पाई होती है, लेकिन कोस इनवर्स के अंदर पॉजिटिव है, तो थीटा 0 से क्या है, π/2 है, तो इसका मतलब थीटा बाय 2 कहां से कहां तक होगा, 0 से π/4। तो क्योंकि थीटा ही 0 से π/2 है, तो थीटा बाय 2 0 से π/4 होगा, तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा लाडले, पॉजिटिव। हाँ भाई मैं क्या लाडले, आ रही है समझ में बात, क्लियर है, चलो ठीक है। तो इस तरह से बस चीजों को डील करना है, अंदर वाले को थीटा मान लो और उस तरह से गेम बना लो, ठीक है। अब इस तरह क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो बहुत इजीली, है ना, फटाफट देख लो, खुद से ट्राई कर लो पॉज करके, और नहीं हो तो सॉल्यूशन देख लेना। इसको मान लो मैंने एंगल को ए बोल दिया, थीटा बोल दिया, सेम ही एंगल है ना, ये भी सेम है ये भी सेम, इसको थीटा बोल दिया, तो tan इनवर्स 4/3 थीटा बोल दिया, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा 4/3 हो जाएगा, ठीक है जी। और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ही है, तो कोई चक्कर ही नहीं है, मुंह फाड़ के आंसर लिखो। तो कोस थीटा, अब देखो tan 4/3 है, tan 4/3 है, ये थीटा ये 3 ये 5, तो ये है कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 3/5, और साथ में है 3/10 प्लस, ऐसे ही ये है साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 4/5, और साथ में है 2/5, ठीक है जी। और बाहर कॉस इनवर्स, तो 9/50 प्लस 8/25, 50 9 25 2 2 8 16 17 9 2 8 16 16 और 9 16 आएगा, 16 और 9 25 25 25/50 हाफ आ गया। कॉस इनवर्स हाफ क्या होता है, π/3, ठीक है भाई, क्लियर है ना। बहुत ही लल्लू सवाल है, तुमसे भी लल्लू है ना, बहुत ही इजी से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बट गरीब लोग परेशान रहते हैं, कुछ भी उलझुल करते रहते हैं। आप एक फिक्स स्ट्रेटजी को फॉलो करें और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। प्रिंसिपल रेंज आपको ध्यान होनी चाहिए आईटीएफ की, और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। हाँ 11th के ट्रिको के फॉर्मूले लगेंगे, वो ये साथ साथ आते रहेंगे, और भी आगे आएंगे आईटीएफ में, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी फॉर्मूला कवर हो जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ दिस। अब अगेन देखो यहां पर ये बहुत लंबा ऐसा एक्सप्रेशन दिख रहा है, आप ऐसे मत सोचो, आप देखो एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस को तोड़ के, छोटे छोटे क्वेश्चंस में तोड़ लो इसको, और ऐसे छोटे छोटे हमने कर लिए पहले। तो पहले तो देखो ध्यान दो कि
सबसे पहले तो ये एंगल जो है ये tan इनवर्स 1/2 इसको a बोल दो, और cos इनवर्स 1/√5 इसको b बोल दो। तो ध्यान दो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा tan ऑफ 3a प्लस 2b। ठीक है जी, tan ऑफ 3a प्लस 2b। अब देखो ये एक एंगल ये दूसरा एंगल, तो tan x प्लस y के लिए क्या होगा, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। सही है भाई, क्लियर है। नाउ इन दोनों की वैल्यू चाहिए। अब इन दोनों की वैल्यू कैसे आएगी, वो अपन साइड में रफ कार्य कर लेते हैं कि भैया tan a कितना है, हाफ, और tan cos b कितना है, 1/√5। ठीक, तो देखो tan a पता है तो tan 3 है, 3 tan, अब tan 3 थीटा का फॉर्मूला आएगा। देखो तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो 3 इंटू टेन की वैल्यू हाफ माइनस हाफ का क्यूब 1/8 अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4। एलसीएम लोगे ऊपर 8, 2 4 4 3 12 माइनस 1, नीचे 4 माइनस 3/4 1/4, ये 4 से ये गया 2, और ये 4 माइनस 3 1, 12 माइनस 1 11/2 आ गया। ठीक है जी। सिमिलरली अब cos b से tan 2b चाहिए। तो देखो cos b से tan 2b का कोई फॉर्मूला होता है, तो देखो cos और tan में ये फॉर्मूला जो भी मैंने बताया था, इसमें तो ये एंगल आधा होता है और ये डबल होता है, लेकिन हमें cos का सिंगल पता है, उसका डबल चाहिए। तो आप ऐसा करो, tan 2b का फॉर्मूला tan के टर्म्स में तो पता है ना आपको, tan 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब cos b पता है तो वहां से tan भी आ जाएगा। कैसे, ट्रायंगल बना के, ये बेस बाय हाइपोटेनियस, तो 5 माइनस 1 4, तो tan b की वैल्यू प्लस माइनस तो आती है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, आपको पता है दिख रहा है ये पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो बस क्या आएगा, 2 इंटू 2 अपॉन 1 माइनस 4, तो 4 माइनस 4/3। ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, tan 3a की वैल्यू 11/2 प्लस tan 2b की वैल्यू माइनस 4/3, और नीचे 1 माइनस माइनस और वो माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 11/2 इंटू 4/3। एलसीएम ले लो, 6 2 3 33, 3 2 8, 2 3 6 प्लस 44 6 6 6 कट गया, 33 माइनस 8 25/50, फिर हाफ आ गया। तो ये पहला टर्म तो हाफ आ गया। सिमिलरली आप दूसरा टर्म कर लो, ठीक है ना, सिमिलरली आप दूसरा टर्म कर लो, इसमें कुछ करने लायक है नहीं। अगेन इसको क्या बोला हमने, थीटा, तो tan थीटा कितना हो गया, 2√2। यहां से इसको क्या चाहिए, tan θ/2, तो tan थीटा बताए, tan θ/2 हमें चाहिए। तो अगेन ये वाला फॉर्मूला हाफ एंगल वाला, tan θ/2 का फॉर्मूला cos थीटा के टर्म्स में पता है आपको, तो tan थीटा से cos थीटा निकाल लो। तो ट्रायंगल बनाया, ये थीटा tan 2√2 और ये 1 है, तो 8 + 1 9 3। तो यहां से देखो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई। तो tan θ/2 की वैल्यू प्लस माइनस होती है √1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, तो 3 माइनस 1 2/3, 4/3, 3 3 कट गया, हाफ, और 1/√2 आ जाएगा। लेकिन अब tan θ/2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, उसके लिए क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। तो क्वाड्रेंट के लिए देखो, ये tan इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2, और इनपुट पॉजिटिव है, इसका मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। तो भाई जब आपको ये पता है कि कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो θ/2 जो है वो तो बेचारा 0 से π/4 के बीच ही होगा ना, तो tan का आंसर क्या होगा, प्लस ही होगा। तो ये 1/√2 और ये √2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहां से फाइनल आंसर ये पूरी सेकंड टर्म का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इधर से हाफ आ गया आई थिंक, है ना। तो जो भी आ गया ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। हाँ भाई, तो देखो इसके अंदर बेसिक से ही अपन 11 से शिकार सिखाते हैं आपको।
कि कभी भी समथिंग 1 बराबर समथिंग 2 समथिंग 3 इस तरह से कुछ दिया जाए तो वी कैन टेक इट एज के, तो चीजें थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाती। तो ऐसे ही अगर मैं इसको के मान लूं तो यहाँ पे मैं साइन इनवर्स एक्स को बोल सकता हूँ के अल्फा और कोस इनवर्स एक्स को बोल सकता हूँ के बीटा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। अब ऐड क्यों करा सर, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये अल्फा प्लस बीटा है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय टू के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। ठीक है जी। अब ये वैल्यू अपन ने उठा के यहां रख दी, वहां से क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 2 पाई अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा की जगह पाई बाय 2 के, पाई पाई कट जाएगा, ये आ जाएगा साइन ऑफ 4 के अल्फा। अब के अल्फा क्या है, यहां से देखो के अल्फा साइन इनवर्स एक्स के बराबर, साइन ऑफ 4 साइन इनवर्स एक्स। तो अब देखो साइन इनवर्स को अगर मैं थीटा बोल देता हूं, है ना, टी ऑफ टी इनवर्स वाला चक्कर वही, इसको थीटा बोल दिया तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, एक्स। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 4 थीटा। साइन ऑफ 4 थीटा क्या होगा, अब देखो साइन थीटा मुझे पता है तो वहां से साइन 4 थीटा निकालना है। तो साइन 4 थीटा को मैं डबल एंगल आइडेंटिटी से 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा लिख सकता हूं। अब मुझे तो साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा के टर्म्स में सारी चीजें ला सकता हूं। तो ये देखो 2 साइन 2 थीटा को लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कोस थीटा, और कोस 2 थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 2 4 साइन थीटा एक्स। अब साइन थीटा ये है तो कोस थीटा कैसे होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है और इनफैक्ट 0 से 1 बाय रूट 2 दिए, तो एक्स अगर 0 से 1 बाय रूट 2 दिए तो थीटा आपको पता है 0 से पाई बाय 4 ही है। तो 0 से पाई बाय 4 ही है तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव आ जाएगा तो मतलब आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू भी लिख सकते हो। तो cos थीटा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ। नाउ इसको इससे कंपेयर करोगे तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर अगर बनाते हो तो 2 2 आ जाएगा लैम्डा, है ना, तो लैम्डा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, अगेन बाहर ट्रिगो अंदर इनवर्स। तो मैंने कहा यार ये वाला पोर्शन देखो, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इधर भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है, तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए थीटा बोल दिया। ठीक, इसको थीटा बोल दिया, मतलब मैंने कहा कॉस इनवर्स ए बाय बी थीटा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बाय बी। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए। ठीक है जी। नाउ ये जो चीज लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है पाई पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 प्लस पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। ठीक है जी। अब देखो tan पाई बाय 4, जिनको नहीं पता उन्हें बता दें, 11th क्लास के ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, इसमें tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b लगाओगे तो ये आता है। और सिमिलरली tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा अगर लगाओगे तो ऊपर 1 माइनस tan, नीचे 1 प्लस tan, याद। तो ये छोटी छोटी मैनिपुलेशन शिकार आपको याद होनी चाहिए। तो अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो 1 प्लस tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाय 2, और इधर 1 माइनस tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाय 2। अब एलसीएम लोगे तो नीचे a प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस tan इससे कट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस tan थीटा बाय 2, वो उधर जाएगा तो 1 प्लस tan थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इधर 1 प्लस tan कट जाएगा तो 1 माइनस tan का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखो इसको खोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो 2 tan थीटा कट जाएगा तो ट्वाइस ऑफ क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है भाई, क्लियर है। तो एक चीज और है, अब आपको इसको देख के फॉर्मूला याद आना चाहिए कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, ये भी होता है। जैसे मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था ना कि tan स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, ऐसे ही ये वाला, ऐसे ही इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो या cos थीटा को एक तरफ कर लो, तो cos में एंगल जो है और tan में जो है उसका आधा आएगा, तो tan में आधा एंगल आएगा, इसका आधा इधर आएगा। तो ऐसे ही अगर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, तो नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 2 अपॉन ये लिखा हुआ है cos और इसका डबल, तो थीटा बाय 2 का डबल क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। और cos थीटा हमने क्या माना हुआ है, a बाय बी, तो 2a बाय बी, ये आपका आंसर। ठीक है,
तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बल्कि इनफैक्ट आईटीएफ को तो कोई रोल ही नहीं है। आईटीएफ की तो हल्की सी डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए, बाकी सारा खेल ट्रिगो का है ना। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, बेसिक आपको फॉर्मूले आने चाहिए। अब इसमें कुछ बच्चे पूछते हैं सर आपने इसी को क्यों माना, ये पूरे को मान लो। आप पूरे को भी मान सकते थे। अगर कोई बच्चा कहे, मतलब मेथड 2 नहीं है बेसिकली, अगर थीटा इसको ही क्यों माना, कोई कहे कि सर हाफ ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ ए बाय थी को थीटा मान लो, उससे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ ए बाय बी 2 थीटा हो जाएगा। तो कॉस 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों तरफ कॉस लोगे ना, दोनों तरफ कॉस लोगे तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, तो टी ऑफ टी इनवर्स तो एक्स ही होता है। तो ए बाय बी बराबर क्या आ जाएगा, कॉस 2 थीटा आ जाएगा। ठीक, तो अगेन ये पूरे को थीटा ले लोगे तो यहाँ थीटा आ जाएगा, फिर नीचे 2 थीटा आ जाएगा, तो वैल्यू वही रखी जाएगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है भाई, चलिए नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या कि भैया अगेन, अब ये देखो बड़ा डरावना सा लगता है ना, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन प्रोसीजर वही है जो सिखाया। तो बड़े क्वेश्चन में कुछ नया नहीं हो जाता, चीजें वही है। अब आप देखो इसमें क्या दिख रहा है, अल्फा बीटा, तो चलो वैसे ही डराने के लिए मेन है, कोसेक स्क्वायर है, अंदर tan इनवर्स है, सेक स्क्वायर अंदर tan इनवर्स है। तो सारा खेल इस चीज का यार कि क्यों ना मुझे बाहर ट्रिगो अंदर इनवर्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बस। तो उसमें क्या सिखाया है, इसको थीटा बोलते हैं। ठीक है जी। अब सर ये थीटा है, वैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये दोनों सेम थे। तो इस क्वेश्चन में ये आर्ग्यूमेंट अल्फा बीटा और ये बीटा बाय अल्फा एक दूसरे के अपोजिट है, देख रहे हो, tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा और ये tan इनवर्स अल्फा बाय बीटा। तो देखो ये tan इनवर्स अल्फा बाय बीटा, तो बीटा बाय अल्फा और अल्फा बाय बीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिखते हैं। तो रेसिप्रोकल देख के आपको एक प्रॉपर्टी याद आती है कि सर tan इनवर्स t को आप cot इनवर्स 1/t लिख सकते हो, लेकिन ये तभी लिख सकते हो जब t पॉजिटिव है, या फिर अगर t नेगेटिव होता है तो इसमें पाई जोड़ के वो आता है। तो cot इनवर्स वाले में से पाई घटाओगे तो ये आएगा, अगर t नेगेटिव। ये बात समझ में आती है ना। तो tan इनवर्स के अंदर ये जो आर्गुमेंट है, ये बीटा बाय अल्फा, ये अल्फा बाय बीटा, तो मैं चाहता हूं ये भी बीटा बाय अल्फा हो जाए। तो इसको मैं डायरेक्ट cot इनवर्स बीटा बाय अल्फा लिख सकता हूं। अभी उसके लिए मुझे ये कंफर्म होना चाहिए t पॉजिटिव है। तो देखो यहां आपको अल्फा बीटा क्वेश्चन में गिवन है, तो अगर अल्फा बीटा गिवन है, पॉजिटिव है, तो अल्फा और बीटा पॉजिटिव है, तो अल्फा बाय बीटा भी पॉजिटिव है, तो अब इसको डायरेक्ट cot इनवर्स बीटा बाय अल्फा लिख सकते हो। अगर मान लो अल्फा बीटा पॉजिटिव ना दिया होता तो फिर आपको केस बनाने पड़ते कि सर अल्फा बाय बीटा पॉजिटिव है तो ऐसे लिख सकते हो, पॉजिटिव नहीं है तो वैसे लिख सकते हैं। फिर क्या होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो अपन ने सेफ साइड के लिए लिख लिया कि ये है, उसके अकॉर्डिंग अपन गेम खेल रहे हैं, नहीं भी होगा तो फिर केस बन जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। नाउ अब देखो cot इनवर्स बीटा बाय अल्फा है ये, तो इसको मैं वापस ये बोल सकता हूं पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा। हाँ जी, ऐसा मैं कर क्यों रहा हूं ड्रामेबाजी, ये ड्रामेबाजी इसलिए कर रहा हूं कि मेरा एक ही थीटा से काम चल जाए ना। तो मैंने कहा अगर ये थीटा था तो अगेन देखो ये थीटा, अगेन ये थीटा आ गया। तो अब अपनी कहानी शुरू होती है। तो पहले मैंने कहा जो मानना था वो मान लिया, tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा को थीटा बोल दिया, सो दैट आपका tan थीटा कितना हो जाएगा, बीटा बाय अल्फा हो जाएगा। ठीक है जी। अब अपनी पिक्चर शुरू होती है क्या कि सर बीटा क्यूब बाय 2 cosec स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस अल्फा क्यूब बाय 2 sec स्क्वायर हाफ, उसके बाद ये पाई बाय 2 माइनस थीटा। सही है भाई। तो कोसेक स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, बीटा क्यूब, कोसेक स्क्वायर को पलट के नीचे लिख दो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस अल्फा क्यूब बाय 2 सेक स्क्वायर को नीचे लिख दो कॉस स्क्वायर, और ये बन जाएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। अब देखो अगेन सिंपल ट्रिगो में अपन आ गए, सिंपल ट्रिगो को हमने फॉर्मूला की हेल्प से चीजों को सॉर्ट आउट करना है। तो देखो भाई सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद होने चाहिए कि 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो उसी लॉजिक से
इस 2 साइन स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, इस 2 साइन स्क्वायर को, इसको लिख सकते हैं अपन 1 माइनस, एंगल डबल कर दो तो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस अल्फा क्यूब, इस 2 कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस एंगल डबल π/4 माइनस π/2 माइनस थीटा। ठीक है जी। बस अब अपन ये आ गया बीटा क्यूब अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस अल्फा क्यूब अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब अल्टीमेटली आपको साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, वो आप इधर से अल्फा बीटा के टर्म्स में निकाल के यहां रख दो तो आपको जो आ जाए वो प्रूव करना आ जाएगा। नाउ tan थीटा बीटा बाय अल्फा है, तो अब अगेन देखो tan थीटा अगर बीटा बाय अल्फा है तो ये बीटा, ये अल्फा, ये थीटा। तो अब यहां पर देखो अगर आपको साइन थीटा, ये तीसरी साइड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू देनी है, तब आपको साइन थीटा की वैल्यू लिखनी है, तो प्लस माइनस बीटा अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा, और कॉस थीटा की वैल्यू देनी है तो प्लस माइनस अल्फा अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर मैं ये कह रहा था स्टार्टिंग में, जो बच्चे ये प्लस माइनस नहीं सोचते, क्वाड्रेंट नहीं सोचते, वो सिर्फ यही एंगल लेते हैं, बट ऐसा जरूरी थोड़ी होता है। मान लो बीटा नेगेटिव होता, सपोज अगर बीटा नेगेटिव होता तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होता। हाँ, हालांकि इसमें ये है कि अगर बीटा नेगेटिव होता भी ना तो भी एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का होता -π/2 से 0, तो साइन तो भी नेगेटिव ही आता, तो बीटा की वजह से वो नेगेटिव आ ही जाना था, तो हमें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, आंसर प्लस में ही आ जाना था। खैर इनफैक्ट क्वेश्चन में तो दिया ही अल्फा बीटा पॉजिटिव है, तो हम ये मान के चल रहे हैं एक्यूट एंगल है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो उस हिसाब से आंसर प्लस आएगा। और दूसरी बात क्या बोलते हैं, अगर बीटा पॉजिटिव और अल्फा नेगेटिव होता सपोज, तो ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आना था, और फोर्थ क्वाड्रेंट में, हाँ अब ये देखो मैं ये कहना चाह रहा था कि मान लो सपोज ऐसा होता, बीटा पॉजिटिव होता और अल्फा नेगेटिव होता, तो अब ध्यान दो tan थीटा में बीटा बाय अल्फा क्या हो जाता, नेगेटिव, ये बीटा बाय अल्फा, तो एंगल कौन सा होता, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव। तो अगर अल्फा नेगेटिव होता तो ये क्वांटिटी तो नेगेटिव होती, क्योंकि नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, तो कोस को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ती कि नहीं, तो आगे माइनस लगाना पड़ता। लेकिन अगर जो बच्चा ये करता ही नहीं है प्लस माइनस, वो तो सीधा बस आंसर यही ले, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है ना, तो वहां गड़बड़ हो सकती है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से आपको सिखाया है कि जब भी अंदर वाले को थीटा मानो तो उसका क्वाड्रेंट देखो, उसके अकॉर्डिंग ही आप दूसरे का आंसर दोगे, प्लस या माइनस। खैर इस क्वेश्चन में अपनी सेफ्टी तो है कि हमने कहा कि पॉजिटिव है, इसलिए कोई चक्कर नहीं है, तो ठीक है चलो। खैर यहां पे आपका जो आंसर आएगा वो प्लस वाला ही आंसर आएगा। तो बस ये दोनों वैल्यू उठा के यहां रख दो और कुछ भी नहीं करना, इसके बाद तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है। तो बीटा क्यूब अपॉन 1 माइनस कॉस की वैल्यू अल्फा अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब अपॉन 1 प्लस बीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो जी एलसीएम लोगे जब आप, तो ये यहां जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, दिख रहा है भाई, वो कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा बीटा क्यूब अपॉन रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा। अब इसको आप रैशनलाइज कर सकते हो, अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा से, और ऐसे ही अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा से। अब आप ध्यान दो, जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो होगा क्या, a माइनस बी, ए प्लस बी, जब स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर माइनस का कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, बीटा स्क्वायर। तो ये अल्फा स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, और उसके बाद ये बीटा क्यूब से ये बीटा स्क्वायर कट जाएगा, तो अल्टीमेटली जो बचेगा वो बचेगा रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो है ही, और इधर से क्या बचेगा, बीटा, नीचे का तो सुपड़ा ही साफ हो गया, ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा। सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करा है, अगर अपन सेकंड टर्म को भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको दिख जाएगा पिक्चर में कि प्लस इधर से क्या आएगा, ये तो ऊपर जाके बाहर रूट से बाहर आ गया, तो अल्फा क्यूब अपॉन रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। अगेन इसको रैशनलाइज करोगे तो अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा। अब यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस
सॉरी बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कट जाएगा, फिर अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बच जाएगा प्लस अल्फा टाइम्स अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा। अब इसे ओपन करोगे तो ये आ जाएगा बीटा इंटू अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, और इधर अल्फा इंटू अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये इससे कट जाएगा, ये एज इट इज। अब इन दोनों में फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूट कॉमन आ जाएगा, रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पहले था, रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फिर आ जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इनटू में क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा। तो जो प्रूव करना है हमने बेसिकली, इसमें थोड़ा सा ये करेक्शन कर लेना, प्रिंटिंग एरर हो गई, इसके साथ में अल्फा प्लस बीटा भी आएगा। ठीक है जी, क्लियर है? दिस इज योर हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान पेट्रोलियम, है ना, जो मर्जी। ठीक है भाई, तो आई होप आपने प्रॉपर्टी 4 से रिलेटेड जो सारी चीजें थी वो समझ ली, क्वेश्चंस भी हमने कर लिए। तो टी ऑफ मुद्दे की बात ये थी कि बाहर ट्री को अंदर इनवर्स हो, अंदर वाले को थीटा मान के क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उसका आंसर देना। दूसरी जो मेन चीज थी पूरे चैप्टर में कि टी और अंदर टी इनवर्स हो, और अगर वो सेम हो तो टी ऑफ टी इनवर्स एक्स होता है हमेशा, हमेशा मतलब उसके डोमेन में, ठीक है। लेकिन टी इनवर्स ऑफ टी हमेशा एक्स नहीं होता, डोमेन में भी हमेशा नहीं होता, ठीक है ना, उसमें लफड़ा होता है। तो मैंने इसीलिए बोला था टी इनवर्स ऑफ टी मतलब टी ऑफ टी इनवर्स बराबर एक्स, खुशियां ही खुशियां, लेकिन टी इनवर्स ऑफ टी एक्स वहां दर्द होता है। तो उस दर्द की दवा नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। ओके, बाय बाय, टाटा, थैंक यू।